तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल चूंकि परसों पटवारी लेखपाल का विज्ञापन जारी हो गया है, लेकिन विज्ञापन तो जारी हुआ, जो मेन चीज़ प्रॉब्लम आ रही है बच्चों के साथ, उनके कई ऐसे डाउट हैं वो समझ नहीं पा रहे। क्योंकि हैबिट आज तक थी यूके ट्रिपल एस सी के फॉर्म भरने की, एक बार OTR जनरेट किया और उसके बाद फॉर्म भरते चले गए। तो आज जो डाउट सेशन है, और ये बहुत तगड़ा वाला डाउट सेशन मान के चलिए, ठीक है। सबसे बड़ा तो डाउट ये है कि फॉर्म किस ज़िले से भरें। वो मैंने कल ही कहा था कि आपसे मैं ये चीज़ नहीं बता पाऊंगा कि आपको किस ज़िले से भरें, क्योंकि या तो आप इंडिविजुअल होते, एक ही बंदा सुनता कि इस ज़िले से भर, मैं अगर इसको प्रेषित कर दूं इस ज़िले से भरो, ये तर्क है वो तर्क है, तो सब वही करेंगे, फिर तो बात वही आ जाएगी ना। या तो अपने मन में ये बना लीजिए, एक चीज़ सोच लीजिए, अगर मैंने किसी ज़िले का नाम आपको बता दिया कि आप इस ज़िले से भरिए, इस कैटेगरी के हैं या इस कैटेगरी के, तो यहाँ से भर के लॉजिक अगर मैंने बताया, कुछ तर्क दिए, और उसके बाद आपके अंदर ऐसे गट्स हैं, आप ये समझ सको कि सर ने जो कहा है वो कितने बच्चों ने माना होगा। कहीं सब ने मान दिया, कहीं किसी ने माना नहीं माना, तो उसके हिसाब से मैं यार ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, ये फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये बता पाना संभव नहीं है। फिर भी मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दूंगा, बाकी आपकी इच्छा है आप क्या करें, ठीक है। दूसरी बात, डिस्ट्रिक्ट कैडर को लेके बात हो रही है। कई छात्रों का मैसेज ये आ रहा है कि सर जैसे ज़िले में, किसी ज़िले में अगर हम किसी ज़िले से अप्लाई करते हैं तो क्या हमारा डोमिसाइल भी वहीं का होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, डोमिसाइल तो उत्तराखंड का है ना आपका, आप उत्तराखंड के निवासी हैं, आपका किसी भी ज़िले से हो, डोमिसाइल का कोई लिंक नहीं। 13 ज़िले आपके ओपन हैं, 13 के 13 ज़िलों में से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, बशर्ते आप उत्तराखंड के निवासी होना चाहिए, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तीसरा एक ऐसा डाउट सुनाई दे रहा था कि सर जैसे बाई चांस किसी एक ज़िले से हमने अप्लाई किया, क्या हमें सेंटर भी उसी ज़िले में मिलेगा। बिल्कुल सेंटर उसी में मिलेगा, फिर आपकी सारी भर्ती प्रक्रिया उसी ज़िले में होंगी, क्योंकि वहाँ पे जो जिला प्रशासन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जो है आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है उसका, जैसे फिजिकल वगैरह करना, ये सब एग्ज़ाम वगैरह, वो फिर एक ही ज़िले में रहेगा, ठीक है। भले ही आप देहरादून के हैं, आपने अल्मोड़ा को चूज किया तो अल्मोड़ा वगैरह ही आपको जाना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि कल के दिन परीक्षा केंद्र कहीं और भी हो सकता है, लेकिन हम अप्लाई, ये अगर वो फॉर्म पे पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि जहाँ पे आपने जिस ज़िले से अप्लाई कर दिया, फिर वही आपका है, ठीक है। वो डिस्ट्रिक्ट कैडर हो गया आपका, फिर ट्रांसफ़र भी नहीं होने वाला, आप उसी ज़िले में रहोगे। अब इसके भी कई फायदे नुकसान हैं। कई बच्चे सोचेंगे यार देहरादून से भर लेते हैं पटवारी का या इसका, तो हमेशा देहरादून में ही पोस्टिंग रहेगी, या वहाँ हरिद्वार भर लेते हैं, उधम सिंह नगर, कई मैदानी ज़िले हैं, कई पहाड़ वाले हैं। तो ये मान के चलिए कि जिस ज़िले से आपने अप्लाई कर दिया आप उसी ज़िले में रहने वाले हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कैडर हो गया, ट्रांसफ़र नहीं होगा उस ज़िले से। हाँ, ये होगा कि पटवारी क्षेत्र बदल सकता है आपका। दूसरा, आप किसी भी जगह से निवास करते हैं, 13 के 13 ज़िलों में आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ये कोई बाध्यता नहीं है कि आप उत्तरकाशी के निवासी हैं तो आप उत्तरकाशी देहरादून से नहीं भर सकते, ऐसा कुछ नहीं। 13 जिले ओपन हैं, अपने विवेक से, अपना सोच समझ के ये कीजिए। बाकी जितना मुझे पता है, मैं जितना समझता हूँ बच्चों, ये कोई भी फैक्टर नहीं है, कोई भी तथ्य नहीं है इसके पीछे कि यार इस जिले में ज़्यादा सीट है तो हम यहीं से निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपके लिए एक सीट भी काफ़ी होगी अगर आपके अंदर एग्ज़ाम क्रैक करने की हुनर है, आपके अंदर गट्स हैं, आपने मेहनत की है। वरना आपके लिए 1000 सीट भी किसी ज़िले में रख दें, अगर आप पढ़ने में मतलब उतने ज़्यादा सफल नहीं है, या उस चीज़ों को उतनी ज़्यादा सही तरीके से टैकल या डील नहीं कर पा रहे, तो फिर कितनी भी सीट है इससे कोई मतलब नहीं। तो ये एक प्रकार की मिथ्या है कि इस ज़िले में इतनी सीट है तो यहीं से हमारा सिलेक्शन होगा, या इस ज़िले में इतनी कम सीट है हम यहाँ से सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ मिथ्या है। निकालने वाले बच्चे के लिए, एग्जाम क्रैक करने वाले बच्चे के लिए एक सीट भी काफ़ी होती है। आप ये मत सोचिए कि किस ज़िले में कितनी सीट है, आप एक टारगेट बना के चलिए कि आपको 100 मार्क्स में से इतने मार्क्स लाने हैं। अगर आप 85 का टारगेट बना के चलते हैं, आप 90 का टारगेट बना के चलते हैं, आप 80+ का बना के चलते हैं, तो आप किसी भी ज़िले से हो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। वरना अगर आपका विजन ही नहीं है, अगर आप नंबर ऑफ सीट के पीछे भागते रहे कि यहाँ इतनी सीट है और इतनी सीट में हमारा यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये फिर कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, पेपर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखना एक और महत्वपूर्ण, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, शायद कई बच्चे जब फॉर्म भर रहे हैं, एक आध दिन रुक जाना फॉर्म भरने से पहले। 4 नवंबर तक की डेट है, इतना भी जल्दबाजी मत करो कि आज फॉर्म आया आज ही भर लूँ, थोड़ा सा रुक लो। 2-4-4-5-5-6 दिन जब रुकते हैं, ज़्यादातर बच्चे अगर 20-21 से भरना शुरू करेंगे ज़्यादा बेटर होगा। मतलब ऐसा नहीं कि 20-21 से ही भरो, भर लो, लेकिन कई बार क्या होता है, कई डाउट होते हैं यार इसमें क्या डालना है। अब उसमें एक डाउट बहुत तगड़ा वाला आया है, भयंकर वाला है, बच्चे उससे परेशान हैं, आप लोग खुद ही समझ पा रहे होंगे। कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, शायद वो यूके ट्रिपल एस सी का
कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है। वो पहले बता दूं वो क्यों मांग रहा है। वो इसलिए मांग रहा है क्योंकि आयु में जो छूट दी है, आयोग को कैसे पता चलेगा कि इसने यूके ट्रिपल एस सी में भी पटवारी का फॉर्म भरा था या नहीं भरा था। तो उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए, उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए जो आयु में छूट दी गई है वहां का वो एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है, ताकि आपने भरा था या नहीं भरा था इस चीज़ से वो पता चल जाएगा। क्योंकि वो जहां तक वो स्टेप आ रहा होगा मेरे ख्याल से वो पहले, उससे पहले ये पूछ रहा होगा कि आपने पहले आवेदन किया था या नहीं किया था। जब आप यस कर रहे हैं तब वो आपका एप्लीकेशन नंबर या कुछ मांग रहा होगा, वरना अगर ऐसा नहीं है तो जिसने पहले आवेदन नहीं किया था उसके उस केस में तो ये आने से रहा। ठीक, अब देखिए अगर आपको समझ आ गया जिन बच्चों को मिल पा रहा हो एप्लीकेशन नंबर, होता क्या है, जैसे आपने कभी फॉर्म भरा होगा तो यूके ट्रिपल एस सी का जब फॉर्म भरा होगा आपके उसमें रजिस्टर्ड नंबर एक मैसेज आया होगा, यूर फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, कुछ इस टाइप का आया होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर ये वो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, तो आप अपने इनबॉक्स पे जाके चेक करना, कहीं ना कहीं आपका वो रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, आप लोग उसको देखेंगे। और अगर रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसे नहीं पता चल रहा, शायद आपका जो OTR बना था क्या या OTR के अंदर होगा या ऐसे इनबॉक्स आया होगा, वरना प्रिंट आउट तो शायद बच्चे गए से नहीं निकाला। अगर फिर भी आपके पास कोई समस्या आ रही है इस प्रकार की तो आप 2-4 दिन वेट कर लीजिए। अगर, क्योंकि कई बच्चे कह रहे थे कि सर फ़ोन नंबर वो चेंज हो गया, फ़ोन चेंज हो गया, सिम चेंज हो गई, ये वो ऐसा वैसा कह रहे थे, तो आप आयोग को मेल कीजिए UKPSC को, इसमें क्या किया जा सकता है, या यूके ट्रिपल एस सी के माध्यम से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल सकता है। आप आयोग के मेल के माध्यम से ही ये चीज़ करवा सकते हैं। शायद हो सकता है यूके ट्रिपल एस सी इसमें आपकी कोई हेल्प कर सके, कोई पोर्टल बना के अपना नाम वगैरह, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये वो करके, हो सकता है आपका राजस्व उप निरीक्षक का पटवारी का रजिस्ट्रेशन नंबर हो, खोलने की कोई व्यवस्था बना दे जिसके पास नहीं है। लेकिन वो तभी करेंगे जब नंबर ऑफ स्टूडेंट इस फील्ड में ज़्यादा होंगे, उनको लगेगा कि यार फॉर्म भरने में कैसे हम रजिस्ट्रेशन नंबर डालें। या आपको यूके ट्रिपल एस सी से संपर्क करना पड़ेगा या आपको UKPSC से संपर्क करना पड़ेगा। इसके अलावा इसका कोई और चारा नहीं है, यानी कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि इनबॉक्स अगर बहुत लोगों ने तो नहीं बदला होगा, मिल ही जाना चाहिए। फिर भी आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना कि मिला या नहीं मिला। नहीं मिला होगा तो फिर कोई और व्यवस्था बनाएंगे, कहीं ना कहीं से पता करके आप तक मैसेज छोड़ ही दूंगा मैं कोई ना कोई वीडियो के माध्यम से। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद एक और बड़ा डाउट है, वो डाउट ये है कि जो फॉर्म के प्रारूप, जो आपके आरक्षण संबंधी या जो आप दावे कर रहे हैं उसके कुछ प्रारूप दिए हैं शायद फॉर्म में, और बच्चों को ये है डाउट कि सर हम इस प्रारूप पे ही अपने आप में मतलब बनाएं या हमारा जो प्रारूप है वो दूसरा है, इस प्रकार का है। वैसे जितना मैं समझ पा रहा हूँ वो तो अब प्रारूप मुझे नहीं लगता है कि अब कोई नया छात्र है जो अभी बना रहा है उसके लिए तो प्रारूप, अब जिसका पहले से बना है वो मतलब ये रीज़न मेरे समझ में नहीं आया कि आप उसी प्रारूप में बना के ले जाएंगे तभी आपका वैलिड होगा। अब बताइए किसी ने कोई चीज़ बना दी 2015 में बना दी बाई चांस, ठीक है, अब उस टाइम का जो फॉर्मेट था उसके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, चाहे उसमें जिलाधिकारी के माध्यम से वेरीफाई हो, किसी अदर माध्यम से वेरीफाई हो, जो एक प्रकार की जो अथॉरिटी है जो उसको वेरीफाई करने वाली है उसके माध्यम से अगर वो वेरीफाइड किया हुआ है, तो मैं नहीं समझ पा रहा कि वो आपका जो फॉर्मेट दिया उसी फॉर्मेट पे बनाना होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये अनऑफिशियल हो जाएगा, कोई मैं UKPSC का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा उसका कि आपके क्वेरीज का मैं यहाँ से आंसर दूँ। आपसे मैं एक अनुरोध करूंगा, आप UKPSC को मेल के माध्यम से आप वहाँ पे कांटेक्ट करके पूछ लीजिए कि हम लोगों का जो फॉर्मेट है, हमारा जो आरक्षण संबंधी जो भी हमारे दस्तावेज हैं या जो भी उसने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, हमारा इस फॉर्मेट पे बनाया है, क्या हमें इसी फॉर्मेट पे बनाना है जो दिया हुआ है। नए छात्र जिसका नहीं बनाना उसका तो चलो बन जाएगा कि उसी फॉर्मेट में, लेकिन जो पहले से बना के बैठे हैं क्या उनको उसी फॉर्मेट पे बनाना पड़ेगा, ये पता कर लीजिए। लेकिन जितना मेरी समझ है, ये मैं कह रहा हूँ कि मेरी समझ है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा, जितना मेरी समझ है चल जाना चाहिए, चाहे फॉर्मेट दूसरा भी हो। अगर आपका पहले बना है विज्ञापन, हाँ ऐसा है, जैसे ऐसा हो सकता है विज्ञापन तिथि के प्रकाशन यानी विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के बाद का अगर वो बना है तब तो आप उसी फॉर्मेट पर बनाइए। लेकिन अगर आपका पहले से बना है तो एक बार पूछ लेना, वैसे चल जाना चाहिए जितना, क्योंकि वो कोई इतना बड़ा उसी फॉर्मेट में बना के वही सही होगा ऐसा तो नहीं मैं मानूंगा, क्योंकि आपका जब बना है, आपका उसमें साइन है, मोहर लगी है, उसको वेरीफाई किया है, तो फिर तो आपको सिर्फ एक प्रमाण चाहिए ना कि हाँ ये इस कैटेगरी से है या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है या ये है, वो जितना है, ठीक है। फिर भी क्यों रिस्क लेना है बताइए, क्यों कोई रिस्क लेना चाहेगा, एक बार इस चीज़ को पता कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा जो डाउट हैं बच्चों के वो यही आ रहे, एक हाइट वगैरह को लेकर, हाइट को मैंने बता दिया कि 5 आपका छूट है पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, आपका नहीं बनाए तो हिल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, हिल सर्टिफिकेट तो हाथों हाथ बना के दे देंगे, वो तो वेरीफाई करना है कि ये इस जगह का निवासी है जो कि पर्वतीय क्षेत्र है, कुछ इस प्रकार का आपकी तहसील से बन जाते हैं, ठीक है। यानी जो आपके जो पहाड़ के इलाकों में रहते हैं, आप अपने तहसील में संपर्क कीजिए, आपके जितने भी क्वेरीज हैं, जितने भी डाउट है तहसील लेवल पे वो सारे सॉल्व हो जाएंगे, वहीं पे क्या होता है वेरीफाई होता है, ठीक है।
इसके अलावा जो आपका रजिस्ट्रेशन वो एम्प्लॉयमेंट वाला है वो मैंने आपको कल बता ही दिया था। और कोई ऐसा पॉइंट तो शायद मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो रजिस्ट्रेशन वाला ही है, रजिस्ट्रेशन नंबर वाला। वो मैंने आपको बता दिया कि इसका सॉल्यूशन वही है कि आप इसको पता कीजिए, नहीं है तो फिर आपको आयोग में संपर्क करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई, अब मैं तो हूँ नहीं, मैं कहाँ से दूंगा आपको रजिस्ट्रेशन नंबर ना। तो अब ये मेन चीज़ है। अब देखिए सबसे बड़ी बात, अब हम आते हैं, ये तो चलो उसकी बात है, अब हम आते हैं सीधे सीधे किसकी ओर, जो आपका विज्ञापन निकला है उस पर बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद टेलीग्राम पे मैंने कल एक मैसेज छोड़ा था कि जिसको पटवारी एग्जाम को लेके कंफ्यूजन है, पटवारी लेखपाल के एग्जाम को लेके, वो मुझे अपने क्वेश्चन भेज सकता है। मैं उसमें आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा वीडियो के माध्यम से, ताकि सभी लोगों तक वो संदेश पहुंच जाए, ठीक है। सबसे पहली चीज देखना, क्या पटवारी भरे या लेखपाल, इसका भी बहुत बड़ा नंबर है। और कल मैंने एक चीज बताया था, या पटवारी बनोगे या लेखपाल एक ही फॉर्म भरोगे। तो कुछ बच्चों ने लिखा नहीं हम प्रेफरेंस देंगे, प्रेफरेंस तो दोगे ही ना, एग्जाम तो एक ही जगह निकलेगा ना, या तो आप पटवारी बनोगे या लेखपाल। ऐसा थोड़ा ना कि आपकी लेखपाल में भी मेरिट बनेगी पटवारी में भी बनेगी, ऐसा नहीं है। आप जो आप एग्जाम दोगे तो आपको एक ही जगह कंसिडर किया जाना है। वो प्रेफरेंस इसलिए मांग रहा है अगर आप एलिजिबल हैं, क्योंकि 21 से 28 वाले भी एलिजिबल होंगे, 21 से 35 वाले, वो दोनों जो ऐसा पर्सन है जो 21 साल से 28 तक है, वो दोनों जगह एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। और जो ऐसा है जो 28 से प्लस का है, वो सिर्फ एक ही जगह एलिजिबल होगा, वो लेखपाल में होगा, और 21 से 28 वाला पटवारी में भी होगा। अब आप जब फॉर्म भरेंगे, वो तो स्वाभाविक सी बात है ना, एक ऑप्शन पूछेगा ना आपसे, या पटवारी या लेखपाल। अगर बाई चांस ने पटवारी मार दिया पहली चॉइस, तो आपका जब मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, आप पटवारी की मेरिट में अगर आप आ रहे होंगे तो आप पटवारी बन गए, लेखपाल में आपको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। अगर आपने पहली चॉइस लेखपाल मार दी, तो उसके बाद आपके पटवारी में तो पहले चेक नहीं करेगा, पहले आपको लेखपाल के अंदर देखेगा। आप लेखपाल में सेलेक्ट हो गए तो पटवारी आपके लिए ऑटोमेटिकली गायब हो गया। यानी एक ही जगह सिलेक्शन होना है, वो ये कहना चाह रहा था मैं। कई बच्चे कहते हैं ना दो फॉर्म भरेंगे, दो फॉर्म का ये मतलब होता है कि आप दोनों को सेपरेट भरेंगे, दोनों के अलग क्राइटेरिया हो, दोनों का अलग एग्जाम हो, दोनों जगह आपको मेरिट आए, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो इस प्रकार का नहीं होगा। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट कैडर है, ठीक है, ये मैं आपको सब बता चुका हूं कि इसमें ट्रांसफर नहीं होगा, एक जिले में है तो वही रहेंगे। कई लोग बहुत खुश, मतलब ऐसा लग रहा कि उनकी आत्मा को तृप्ति मिल चुकी, इतने प्रसन्न मुद्रा में कल थे। बोला, मैं किसी ने पूछा सर यहाँ से भरेंगे तो हम खुश हो गए, मतलब डिस्ट्रिक्ट है तो मतलब जिले में, इस जिले में। अरे भाई पहले ये मत सोचो कि मैं देहरादून से भरूंगा तो मैं लाइफ टाइम देहरादून जैसे शहर में रहूंगा या यहाँ रहूंगा। पहले एग्जाम तो क्रैक कर लो, मतलब इतनी जल्दी क्यों लड्डू फूटते हैं मन में। अगर जैसे सपोज कई लोग इतना खुश हो गए होंगे, अरे भाई देहरादून से भरेंगे हम, इतनी सीट यहाँ से निकल जाने दो बाबू, एग्जाम तो निकलने दो ना। हवा में नहीं छोड़ने हैं तीर, साइलेंट किलर होना है, साइलेंट तरीके से पहले मेहनत करनी है। वो अपनी बात है, वो तो 0.5% भी नहीं है हमारे मतलब मेरे नज़रों में कि 0.5% भी आपको वो सोचना नहीं चाहिए कि मैं यार यहाँ से भरता हूँ, यहाँ मेरी पोस्टिंग होगी। इससे पहले ये सोचना है कि यार मैंने एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो पहले ये जो खोपड़ी है अपनी, इसको थोड़ा सा रिलैक्स दीजिए, इसको समझाइए, रुक जा, ठहर जरा, रुक बाबू, इतना जल्दी मत कर, अभी तो पहले पटवारी का एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा, पहले मेरिट लिस्ट में नाम लाना। जब मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, पहले उसके लड्डू बांटने हैं, पहले इस चीज़ के लड्डू नहीं बांटने कि मैं देहरादून से भरूँ, मैं हरिद्वार से भरूँ, मैं उधम सिंह नगर से भरूँ, इसके लड्डू पहले नहीं बांटने हैं। बांटने की चीज़ के हैं कि यार किसी भी हाल में, चाहे वो उत्तरकाशी हो, चमोली हो, पिथौरागढ़ हो, या कोई भी इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर बहुत इंटीरियर के इलाके हैं, आप वहाँ का भी अगर फॉर्म भरते हैं और आप एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप जो है नंबर 1 हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम आपने भर दिया, देहरादून से नाम ही नहीं है लिस्ट में, क्या कर लोगे फिर? अगली बार वेट करोगे कब पटवारी आएगी, फिर कहोगे एज बढ़ाओ, लेखपाल के लिए भरेंगे, इस बार कुछ होगा ऐसा। तो ये मिथ्या है बच्चों, किस जिले से भरोगे, क्या भरोगे, ये आपका विवेक है, लेकिन पहले ही लड्डू मत फोड़ो कि यहाँ मेरी पोस्टिंग होगी। अब कई लोगों ने तो प्लानिंग भी कर दी होगी, जैसे आता है ना विज्ञापन, कई लोग ओवर कॉन्फिडेंट भी होंगे, कई ना बच्चे ऐसे होते हैं, प्लानिंग कर ली होगी पहली, बस यहाँ पोस्टिंग यहाँ इस जगह पे मिलूंगा भाई, तेरे क्षेत्र में आएंगे पटवारी बन के या लेखपाल बन के। अरे भाई रुक जा, पहले एग्जाम क्रैक करना है ना, थोड़ा सा संयम रख। पहले वो जो 100 नंबर का पेपर यूपीपीएससी हाथ में देगा ना, उसके गोले सही लगाने हैं, और गोले इतने सही लगाने कि कम से कम जितनी पोस्ट हैं उनमें से 2 4 5 लोगों से ऊपर हो। यानी अगर 572 पदों पे टोटल विज्ञापन आया है, जितने भी आया है, कम से कम नंबर टॉप 500 में तो आ जाए, चाहे पटवारी या लेखपाल जो भी मिले, ठीक है। पहली चीज ये है, तो अभी से लड्डू नहीं फोड़ने। दूसरी चीज जो क्वेश्चन है, स्पेशली पटवारी भरे हैं, लेखपाल भरे हैं। देखो मैदानी जिलों में लेखपाल होता है, मैदानी जो जिले होते हैं, क्योंकि यहाँ पटवार क्षेत्र नहीं होते, राजस्व पुलिस का काम इनका नहीं। अभी तो वैसे भी राजस्व पुलिस तो हटाने की बात चल रही है, कैबिनेट में भी शायद प्रपोजल आ चुका है उसका। तो जो लेखपाल का पद है ये है मैदानी इलाकों के लिए। और पटवारी
पद सेम है, हर चीज सेम है, स्केल सेम है, वो सेम है, बट मैदानी इलाकों में अपने आप में लेखपाल होता है। और स्पेशली गर्ल्स, ध्यान से सुनना, स्पेशली गर्ल्स जो बहुत हद तक पहाड़ी इलाकों पर नहीं रही हैं, यानी जो अपने आप को सेंसिटिव मानते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस दौर में 21वीं सदी में आप जी रहे हैं, किसी को भी अपने आप को सेंसिटिव या संवेदनशील मानना चाहिए। मैं ये नहीं मानता, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की एक जगह हम बात करते हैं, दूसरी जगह हम बात करते हैं कि लड़कियां पटवारी कैसे बनेंगी, उतनी टफ जॉब है या हार्ड जॉब है, पहाड़ी इलाकों में कैसे करेंगी। महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर महिला तब भी सशक्तिकरण का जो फॉर्मूला है, ये जो परिभाषा है, उसको सही साबित कर सकती हैं जब वो पटवारी बनी। ऐसा नहीं कि यार मैं क्या पटवारी कैसे बनूंगी, मैं कैसे जॉब करूंगी। भाई नौकरी चाहिए ना, इस जमाने में अभी के टाइम आपको नौकरी चाहिए। आप पटवारी भरो या लेखपाल भरो, जो भी भरो, आपको नौकरी चाहिए। फायदे घाटे मत देखो कि मैं हरिद्वार से हूं, मैं यहाँ जाऊंगी, मैं देहरादून से हूं, मैं यहाँ कैसे जॉब कर लूंगी, मैं उधम सिंह नगर से हूँ, यहाँ तो पोस्ट ही नहीं, मैं पटवारी कैसे भरूँ, मैं लेखपाल ही भरूंगी। ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो पसंद है आप वो भरिए। ये विकल्प खोले गए हैं आपके लिए, ये दोनों ही ऑप्शन आपके लिए ओपन है। आप चाहे पटवारी भरिए, आप चाहे लेखपाल भरिए, इसमें किसी को कोई हर्ज नहीं है। आपको एग्जाम क्रैक करना है, कम से कम ये तो कहो कल के दिन कि सर हमने एग्जाम क्रैक किया, हम पटवारी बन गए, लेखपाल बन गए। पता लगा ऐसे रिजल्ट आ रहा, लटका दिया मुंह, पता ही नहीं है क्या निकल रखा क्या नहीं निकल रखा, फिर कह रहे हो सर अब अगला विज्ञापन कब आएगा। इस चीज से दूर रहना है, इस चीज से बच के रहना है। बिल्कुल ये नहीं सोचना कि पटवारी भरूं या लेखपाल भरूं। आपको सिर्फ ये देखना है कि आप किस फील्ड में कैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका विवेक है। हाँ, कई बार क्या होता है, फैमिली इश्यूज होते हैं, यानी किसी के छोटे बेबी होते हैं, कोई ये सोचता है कि आफ्टर मैरिज या ये वो कई चीज़ें होती हैं। किसी कोई सोचता है कि घर के नज़दीक, आप कई पिथौरागढ़ के बच्चे होंगे, यार पिथौरागढ़ में ठीक सीट है, घर ही के नज़दीक रहूँगी, पिथौरागढ़ से भर लेती हूँ। कोई अल्मोड़ा का होगा, अल्मोड़ा। अब कई ऐसे भी होते हैं, यार देहरादून का हूँ, कई लड़के बागेश्वर से फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि देहरादून तो मैं चुपचाप, बागेश्वर जो साइलेंट जिले, मतलब ये होता बड़ा तगड़ा केस है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कुछ जिले ऐसे हैं जो बहुत लोगों के ध्यान में नहीं आ पाते हैं। उनमें से एक बागेश्वर भी है। शायद उसमें 17-18 सीट हैं, उसमें 8 जनरल की सीट में कल देख रहा था, उसमें लेखपाल नहीं होगा, पटवारी होगा। ठीक है, 8 जनरल है, बाकी आपकी कैटेगरी के हिसाब से, क्योंकि नंबर ऑफ सीट मैंने याद नहीं की है। ये क्या है ना, साइलेंट जिले हैं, यहाँ किसी का ध्यान नहीं जा पाता, और जो चुपके से वहाँ का फॉर्म भरता है उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। अब मैंने ओपनली तो बता दिया आपको, अब कई लड़के कहेंगे ना सर ने सही कहा, यहीं भर लेते हैं। अब पता लगा सारा मास वहीं पहुँच गया और देहरादून की कट ऑफ उससे नीचे आ गई। तो ये एक प्रकार का बहुत मतलब क्या कहते हैं, जिसको ये कह सकते हो आप लोग, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। और ये किसी को ओपन प्लेटफॉर्म पे आके बताने वाली बात ही नहीं है। अब इतने बच्चे तो मुझसे जुड़े हैं, अब वही पता लगा वहीं पहुंच गए इतना सुन के कि यार साइलेंट जिले हैं और यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, यहाँ अपना कर लेते हैं। अब वो दिमाग लगा रहे होंगे देहरादून वाला तो जाएगा नहीं। कई ऐसे भी होते हैं देहरादून वाला जिसको नौकरी की बहुत तलब होती है, तलब तो सभी को है, देहरादून वाला तो जाएगा नहीं, हरिद्वार वाला नहीं जाएगा, यहाँ भर लेते हैं। ठीक है, या कहीं उधम सिंह नगर वाला है तो वो चुपके से कहाँ चले जाएंगे, बागेश्वर, चुपके से चंपावत। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पिथौरागढ़ के होंगे, उनको बहुत मतलब वो होगा, उत्तरकाशी पहुँच जाएंगे। उनको पता है कि यार यहाँ के कुमाऊं की नहीं भरेंगे तो मैं उत्तरकाशी चले जाता हूँ। देहरादून वाले देहरादून शिफ्ट हो जाएंगे, हरिद्वार वाले हरिद्वार शिफ्ट हो जाएंगे, नैनीताल के नैनीताल चले जाएंगे, अल्मोड़ा के नैनीताल। तो इस प्रकार के जो जिले हैं, इसको थोड़ा सा बच्चे अगर यही सोचते हैं कि यार यहाँ से भर लूँ, तो वो क्या करते हैं, इसमें से मतलब जो उनका तर्क है, कभी कभी ये सफल भी हो जाता है। मतलब तीर जो है, जो कह सकते हैं, कमान से निकला और सीधे कहाँ पे लग गया, निशाने पे लग गया। ये होता है, ये सच बात है कि इस प्रकार की चीजें होती है। तो बच्चे जैसे मुझसे पूछ रहे थे, तो किस जिले से भरना है, क्या भरना है, ये आपका विवेक है। हाँ, इस मीडियम से मैं नहीं बताऊंगा कि किस जिले से भरो। आप पर्सनल अगर कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं तो मैं वहां पे सजेस्ट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि वहां पर्सनल में क्या आएंगे, 10 बच्चे, 20 बच्चे, 15 बच्चे पूछते हैं, ज्यादा तो नहीं पूछते हैं, उनको बताया जा सकता है, लेकिन हर किसी को तो बताया नहीं जाएगा। तो इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको ये बता दिया कि पटवारी और लेखपाल, इसमें से किस फॉर्म को आपको भरना है, क्या भरना है, ये कोई भी भरो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको तो ओवरऑल लिस्ट में नाम चाहिए ना। आपको क्या बुरा है बताओ, पटवारी बन गया कहने में? आपको कोई बुराई लग रही कि लेखपाल बन गया कहने में? आपकी मर्जी, आप इन दोनों में से भी किसी भी विज्ञापन में से एक को सिलेक्ट कर लीजिए और इतने कंफर्ट जोन पे आइए कि आपको क्या करना है, एग्जाम को क्रैक करना है। अब टेलीग्राम पे जो क्वेश्चन आए थे उसमें से देखते हैं कुछ। ठीक है, टेलीग्राम पे कुछ मैसेज आए हैं, उसमें जो इस एग्जाम के रिगार्डिंग है, इसमें आया है, सर पटवारी के लिए जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए फॉर्म भरेंगे, पेपर देने वहीं जाना पड़ेगा, जिस डिस्ट्रिक्ट में हम रहते हैं वहीं होगा। देखिए, सेंटर का जितना मैं समझ पा रहा हूँ वहीं होगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें वहीं पे व्यवस्था करते हैं। और इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल, जैसे पिछले बार जिन बच्चों ने फॉर्म भरा होगा, अगर पिछले बार का ध्यान है, क्योंकि वो जिले लेवल पे ही सारी व्यवस्थाएं करते हैं। फिर ये जो अपने आप का सेंटर है वो थोड़ा सा हो सकता है कि दिक्कत क्रिएट करे, तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ अभी उसी जिले में होगा, क्योंकि वो जिले
जिले में दे दिया तो आपके सारा डॉक्यूमेंट, सारा डेटा वहीं रहेगा, यानी आपका फिजिकल फिर वहीं होगा, आपका रिटर्न वहीं होगा, आपकी मेरिट लिस्ट में फिर वहीं पे नाम आएगी, क्योंकि जिला प्रशासन इस चीज़ को डील करेगा आयोग के साथ मिलकर, ठीक है। दोनों अपने आप में ये काम करते हैं। वरना अगर ऐसा होगा कि आपने भर दिया पिथौरागढ़, एग्जाम सेंटर आपका देहरादून होगा, तो आपके लिए तो आसान हो जाएगा, लेकिन जो प्रशासन है जो इस चीज़ को मैनेज कर रहा, उनके लिए फिर दिक्कत आ जाएगी कॉपियों को इधर उधर करने में। ये थोड़ा सा मतलब एक प्रकार का कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा। अभी मैं ये कह रहा हूं कि जितना मेरी समझ है उसी जिले में आपको काम करना होगा, ठीक है। एक का क्वेश्चन आया है, विजय राजपूत जी हैं, सर हमारे पास तो जो हमने 2021 में फॉर्म फिल किया था उसके एप्लीकेशन नंबर नहीं है, तो इसका क्या होगा फॉर्म फिल? वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आप यही प्रोसेस कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। अगला आया है एक इसमें, सर अगर हम ऐसे डिस्ट्रिक्ट से भरें जहां पटवारी लेखपाल दोनों की पोस्ट है तो वहां से दोनों के लिए अप्लाई होगा, प्लीज रिप्लाई। मैंने आपको बता तो दिया ना, आप जिस टाइम पे फॉर्म भर रहे होंगे उस प्रोसीजर को देखिए, वो क्या पूछ रहा है, आपको प्रेफरेंस पूछेगा, वो आपको चॉइस पूछेगा पटवारी या लेखपाल। जितना मैं समझ, मैंने देखा नहीं है, मैं थोड़ा ना भर रहा हूँ पटवारी का फॉर्म। अब ये मत कहना कि सर भी पटवारी का फॉर्म भर रहे, पटवारी लेखपाल में एक चीज देख लेना, उसमें प्रेफरेंस पूछेगा आपसे कौन सी है। आपने बाई चांस पटवारी की, आप एलिजिबल हैं तो पटवारी भरने का जिस दिन आपके रिजल्ट आएगा, आप अगर उस कट ऑफ में आ रहे तो वो सेकंड चॉइस आपसे लेखपाल पूछेगा। वहां नहीं आ रहे, अगर सेकंड लेखपाल मांगे तो वहां, ये तो कॉमन सेंस है बच्चों, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आए हैं, जयवीर बिजली श्रीनगर, सर वाण चमोली से, सर एक क्वेरी थी, 4 नवंबर ईडब्ल्यूएस से पहले बनेगा तो ये चलेगा, नहीं तो मैं बनाने की कोशिश करता हूं। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस का जो इश्यू है, ईडब्ल्यूएस देखो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आपके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले, यानी 4 नवंबर की जो तिथि है, कट ऑफ जो है, उससे पहले तक वैलिड होना चाहिए। यानी 4 नवंबर को आपका वो डॉक्यूमेंट एटलीस्ट वैलिड होना चाहिए। अगर 5 को अगर एक्सपायर हो गया वो डॉक्यूमेंट तो चल जाएगा, कोई भी नहीं। आयोग हो या कोई भी संस्था हो, ये कहती है कि जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आपका वो डॉक्यूमेंट अपडेट होना चाहिए। बाई चांस अगर आपका अपडेट नहीं है तो अभी टाइम है आपके पास, उसको अपडेट कीजिए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जो भी आपके चाहे कैटेगरी के हों, SC ST OBC या आपका EWS हो, आप महिला रजिस्ट्रेशन तो है अलग बात है, जितने भी हैं आपके, वो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक क्या होना चाहिए, अपने आप में वैलिड होना चाहिए, ठीक है। अभी उनियाल जी कहते हैं, सर मेरे पास पटवारी फॉर्म का एप्लीकेशन नंबर नहीं है, OTR खुल नहीं रहा है। सर मैंने बता दिया बच्चों, ये वही करना पड़ेगा जो मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और अधिकतर बच्चों का यही है। ओमवीर गौतम जी भी यही पूछते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर ओपन नहीं हो रहा, OTR वाला। ये मैंने आपको बता दिया कि बच्चों यही तरीका है कि आप आयोग से संपर्क करना पड़ेगा, ये UKPSC से या UKSSC से। हो सकता है कि UKSSC में ज़्यादा बच्चे मेल करें या वहाँ पर जाके संपर्क करें, तो वो आपका कोई ऐसा ऑप्शन बनाए, क्योंकि फॉर्म भी आपको फिल करना है, वरना UKPSC के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन संख्या कैसे मिलेगी का ही मैसेज आया था। अगला किरण पंत जी का, आई एम वेटिंग फॉर योर वीडियो सर, प्लीज अपलोड फास्ट। ये तो हो जाएगा, ठीक है सर। पटवारी की अच्छा, पटवारी का डिटेल सिलेबस अब देखिए हम क्या मतलब यार, ये चलो नाम नहीं देते, डिटेल सिलेबस में कैसे, मतलब कल ही तो विज्ञापन आया परसों, आप साइट पे जाके देखिए ना उसको, मैंने ग्रुप पे भी डाल दिया इवन, अब फिर भी आप डिटेल सिलेबस मांग रहे हैं, कैसे होगा? मतलब ये बताइए। इतना भी जो अवेयरनेस है या इतनी भी जागरूकता से पीछे मत हटिए कि आपको ये भी पता ना चल पाए कि कल एग्जाम होने वाला है, ठीक है। ऐसा मत कीजिए, रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा अपडेट रखिए अपने आप को, ठीक है। वीडियो बनाना, ठीक है, लेखपाल। अगला क्वेश्चन आया है, सर जिन्होंने पहले फॉर्म भरा है उनका एप्लीकेशन नंबर वही कह रहा मैं, एप्लीकेशन नंबर का ही इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आया है। एक्सट्रीमली सॉरी सर, वो दो सर थोड़ा पटवारी वाला सीट्स की जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसके बारे में बता दो। रिजर्वेशन का क्या, आप तो वो तो पता ही है आपको, जनरल की सीट जैसे आती, जो नंबर ऑफ सीट आती हैं आपकी वो तो ओपन रहती है, उसमें तो फिर कोई भी कैटेगरी का आ जाता है, उसमें रिजर्वेशन का क्या बताना है, वो तो मतलब ऐसे ही एक प्रकार से पता चल जाने वाली बात है, इसमें कुछ नहीं, वो तो सारे एग्जाम में सेम ही रहता है, ठीक है। इसके अलावा रिप्लाई तो कर दो, अब कई बच्चे तो रिप्लाई तो कर दो, मतलब ऐसे भी हैं, देखो इसमें लोग रिप्लाई तो कर दो लिख रहे हैं, और हेलो लिखा है, एक ज़माने में हेलो हैप्पी टीचर्स डे लिखा है, फिर आज जो है रिप्लाई तो कर दो। अब कैसे ही टेलीग्राम पे सबको बच्चों रिप्लाई हो पाएगा, वो कुछ मैसेज है पढ़ जो मतलब हो जाता है, ठीक है। ये सब सारे बच्चों का जो है रजिस्ट्रेशन वाला है, रजिस्ट्रेशन का जो इश्यू आ रहा। अगला आर के सर, इसमें इनका आया है पटवारी लेखपाल, सर पटवारी लेखपाल फॉर्म कहाँ से भरना सही रहेगा? आई एम फ्रॉम नैनीताल से। मैंने आपसे कहा है ना कि ऐसे ओपनली मैं नहीं बता पाऊंगा, ये आपका विवेक है, आप कहीं से भरिए।
आप ये भी देख सकते हैं कि कहाँ कितनी सीट है, आप ये भी देख सकते हैं कि बच्चे कहाँ ज़्यादा कम सीट है वहाँ भरेंगे नहीं भरेंगे, ये विवेक का काम है बच्चों। मेरा जैसा इंसान होता तो हो सकता है मैं तो देहरादून से ही भर देता, एक ही सीट है यहाँ पे, मुझे ये लगता है कि सारे भाग गए हैं। अब ये सुन के कुछ लोग भर भी देंगे, अब वो पता लगे एक सीट में भी नहीं है, रिस्क है, ऐसा मत करना। मैं तो खैर अभी ऑलरेडी जॉब में हूँ तो मैं तो कुछ भी बोल दूंगा, मेरे पे भरोसा मत करना इतना, ठीक है। वो आपका विवेक है बच्चों, कहीं से भी आप भर सकते हैं, ध्यान रखना इसको, ठीक है। इस प्लीज़ आप पता कर देंगे कि SC वाला, अच्छा SC वाला मेरे ख्याल से रेन्यू नहीं होता है, रिन्यू वगैरह नहीं होता, वो एक ही बार बनता है, लेकिन एक बार आप तहसील पे जाके पता कर सकते हैं, ठीक है। अगला आ रहा है कैलाश जी का, सर जैसे EWS वाले जनरल वालों से ज़्यादा नंबर लेके आएंगे तो अब ये तो बात की बात है ना, ये क्यों टेंशन ले रहे हो, मतलब आप EWS वाला जनरल से ज़्यादा लाया, ये है वो, EWS भी आएगा ना, वो तो रिजर्वेशन, आप ज़्यादा नंबर लेके आओगे तो जनरल की सीट तो ओपन है ना सभी के लिए, आप आ सकते हैं उसमें, ज़्यादा नंबर लाओ, कम नंबर लाओगे तो नहीं लाओगे, ज़्यादा नंबर लाओगे तो आओगे। अगर ऐसे यकीन नहीं आता तो प्रीवियस रिजल्ट देखिए ना आप, प्री में नहीं होता, जैसे जिस एग्जाम में एक ही चरण होगा, 2 चरण होंगे जैसे प्रीलिम्स, वहाँ तो नहीं आ पाता, वो सब अपनी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन जहाँ फाइनल स्टेप होता है वहाँ पे आ जाता है, चाहे कोई भी कैटेगरी वाला हो, जनरल के से ज़्यादा मार्क्स या उसमें क्राइटेरिया में आ रहा होगा तो वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। आप पुराने रिजल्ट एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। सर मेरा रोल नंबर नहीं मिल रहा है, आप देख सकते हो क्या? मैं क्यों देखूंगा आपका रोल नंबर? आपको यार ये तो गलत है, मैं कैसे देखूंगा बताइए। सर बता दो प्लीज़, चौधरी जी कह रहे क्या बता दो, उसमें मैसेज तो दिख नहीं रहा मुझे। ओनली सर लेखपाल का ऑप्शन है एक्स सर्विसमैन के लिए, तो ठीक है लेखपाल भर लीजिए, इसमें क्या है। EWS का बता दो सर, जिसका पुराना लगा है। देखो EW अभी के हिसाब से लगाएंगे ना आप तो डॉक्यूमेंट, अब तो नया विज्ञापन आ गया, आपको पहले विज्ञापन और अभी के विज्ञापन में एक ही डिफरेंस है, आपको एज की छूट दी गई है, बाकी आपको डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड लगाने पड़ेंगे, वो तो है ही है, वो तो नए सिरे से विज्ञापन आया है ना, ऐसा थोड़ा है। सिर्फ और सिर्फ आपका एज के रिलैक्सेशन की वजह से आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है वो है, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स आपके अपडेटेड रहेंगे, ठीक है। अब कई कह रहे कि सर पहले मैरिज नहीं थे अब मैरिड हो गए हैं, मतलब महिलाएं कह रही हैं, और हम कौन से डॉक्यूमेंट लगाएं, पिता के साथ वाले या पति के साथ वाले? आप जो भी लगाएंगे मैरिज सर्टिफिकेट लगा देना, अगर आप नए लगाते हैं तो उसमें मैरिज सर्टिफिकेट बनता है, वो लगा देना उसमें, ठीक है। इसके अलावा 21 ईयर कंप्लीट करने फिर भी भर सकते हैं क्या, जिससे मुझे 20? नहीं, बिल्कुल नहीं भर सकते आप, 21 ईयर नहीं हुए तो आप बिल्कुल फॉर्म नहीं भर सकते, वो फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। सर कट ऑफ क्या रहेगी, ये नहीं आइडिया। अब देखो पेपर नहीं, फॉर्म भरने की बात चल रही है, कट ऑफ का पूछ रहे हैं कई बच्चे। सर लेखपाल और पटवारी दोनों में एक ही सेलेक्ट करना पड़ेगा? देखो ना फॉर्म भरते टाइम देखो, प्रेफरेंस पूछेगा जहाँ तक मेरा ख्याल है, ठीक है। हेलो सर गुड मॉर्निंग, मेरा क्या है डोमिसाइल चंपावत का है और मैं रहती हूँ US नगर में, मैं कहाँ से भरूं पटवारी लेखपाल का फॉर्म? उससे कोई मतलब नहीं है, आप किसी भी जिले से भर सकते हैं, 13 के 13 जिले हैं, आपकी मर्जी कहीं से भरो, आप डोमिसाइल का कोई लिंक नहीं है, ऐसा थोड़ा ना लिखा है कि जिस जिले से डोमिसाइल होगा वहीं भरिए, ऐसा कहाँ लिखा है बताओ? कहीं लिखा है कि जिस जिले का डोमिसाइल है वहीं से भरो? ऐसा नहीं होता, ऐसे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, कोई कहेगा मेरे जिले में सीट ही नहीं है, मैं तो भर ही नहीं पाऊंगा, ये तो एक प्रकार का वो हो जाएगा ना, अन्याय जिसको आप लोग कह सकते हैं। आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज किया है तो 13 के 13 जिले आपके लिए ओपन किए गए, आप कहीं से भी भरिए, आपका उत्तराखंड का डोमिसाइल है तो, ठीक है। सर एक प्रश्न बहुत दिनों से मेरे मन में चल रहा था, जैसे कि आप बताते कि वाणी, ये तो अलग बात होगी, ठीक है, अभी सिर्फ इसकी बात चल रही है। एक डाउट था पटवारी लेखपाल को लेकर, जो भी डिस्ट्रिक्ट के लिए फॉर्म भरेंगे क्या उसका एग्जाम देने भी हमें उसी, अब मैं कह रहा हूँ कि फिलहाल वही मान के चलिए, ठीक है, आप इतना मत सोचिए, जितना मेरे को पता है फिलहाल वही होगा, जो मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि सारा जिला प्रशासन आयोग के साथ मिलकर चीज़ों को करेगा, तो फिर आपके सेंटर वगैरह वहीं बनेंगे, क्योंकि आपकी लिस्ट वहीं से आएगी, ठीक है। सर प्लीज़ गाइडेड आई क्या लिखें, एग्जिस्टिंग कैंडिडेट हुए अप्लाइड, ये तो छोड़ दो। 2021 सर हरिद्वार में पटवारी, ये बेसिकली यही क्वेश्चन है आपके ज़्यादातर क्वेश्चन, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अधिकांश लोगों के डाउट जो हैं वो सॉल्व हो गए होंगे। बाई चांस इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है आप टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, क्योंकि आज संडे है, मैं देख लूँगा, ठीक है, या टेलीग्राम कॉल कर लेना या मैसेज कर लेना, ठीक है। होपफुली चीज़ें आपके समझ आई होंगी, फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।